नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का 13 दिसंबर को संगम नगरी का दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी कल गंगा पूजन से करेंगे महाकुंभ का आगाज। महाकुंभ के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करेंगे प्रधानमंत्री। अखाड़ा परिषद के साधु संतों से भी पीएम लेंगे आशीर्वाद। अक्षय वट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर जाएंगे प्रधानमंत्री। नागवा सुकी मंदिर का भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दर्शन। संगम नोज पर बन रहे पंडाल में 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। प्लास्टिक मुक्त और डिजिटल महाकुंभ के लिए अपील करेंगे। 7,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 2 घंटों का ये दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी मात्र 2 घंटे के लिए संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। तो परिषद के साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। महाकुंभ के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करेंगे प्रधानमंत्री। अखाड़ा परिषद के साधु संतों से पीएम मोदी की मुलाकात संभव है, उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे, उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को आएंगे। कल वो गंगा पूजन से महाकुंभ का आगाज करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां अभी तक कर ली गई है शोएब? देखिए, दरअसल जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम 3 से करीब 3.5 घंटे तक वो जो अभी तक उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। उनका मुख्य कार्यक्रम संगम नोज के आसपास ही रहेगा। खास तौर से वो न सिर्फ जो परियोजनाएं काम कर रही है केंद्र और प्रदेश सरकार की, उसका लोकार्पण करेंगे। अलग अलग परियोजनाएं हैं, उसका लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। जो 13 अखाड़े हैं, उसके अलावा अलग अलग जो संगठन है साधु संतों के, उनको इन्वाइट किया गया है। उनसे भी मुलाकात होगी। उसके अलावा जो कुंभ की तैयारियां हैं उसको वो देखेंगे। एक वहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई गई है, उसका भी वो एक तरह से अवलोकन करेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम हैं। मुख्य जो कार्यक्रम है वो पूजा का है, संगम में गंगा पूजा का, और उसी के साथ एक तरह से मेले की शुरुआत हो जाएगी। इस तरह का कार्यक्रम है। इसके लिए मुख्यमंत्री 2 दिन पहले ही यहाँ पर आए थे और उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया था, जिसका निर्देश दिए थे, और अब अपनी जो तैयारियां हैं अंतिम चरण में हैं। वो अरैल पे जैसा उनका कार्यक्रम है, बमरौली एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर के जरिए अरैल पहुंचेंगे और वहाँ पर निषाद राज क्रूज है, उसके जरिए वो संगम तक आएंगे। यानी पानी के रास्ते से ही उनको संगम नोज पर लाया जाएगा और वहीं पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। उसके अलावा जो उनके अलग अलग कार्यक्रम है वो कार्यक्रम वहाँ पर होंगे, जिसमें न सिर्फ तमाम साधु संतों से उनकी मुलाकात है, साथ ही साथ जो तमाम योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रही हैं उसका लोकार्पण भी करेंगे। ऐसे में शोएब, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कल आएंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे, सबसे दिलचस्प यह है कि प्लास्टिक मुक्त और डिजिटल महाकुंभ को लेकर लोगों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। प्लास्टिक मुक्त और डिजिटल महाकुंभ के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, इस बार का कुंभ जो है, पहले से जो मेला प्रशासन है, कुंभ अधिकारी हैं, उनका मकसद है कि इस बार प्लास्टिक फ्री मेला रहे और इसीलिए वो कैंपेन भी चला रहे हैं। उसके अलावा डिजिटलाइजेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ज़्यादातर कार्य भी इसीलिए मेले में जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन मोड में हो रहे हैं। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं उस तक प्रधानमंत्री को जानकारी भी देना, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी जो प्लास्टिक मुक्त मेले की एक तरह से घोषणा है वो भी करेंगे, और उसके बाद लोगों से अपील भी करेंगे। मोदी जी की जो अपील है वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है, और इसी वजह से इस तरह की तमाम तैयारी की जा रही है। खासतौर से इतनी बड़ी संख्या में जब करोड़ों श्रद्धालु आएंगे तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, और इसीलिए पहले से इस बार जोर दिया जा रहा है। खासतौर पर मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ हो या इस तरह की चीज़ें यूज की जा रही हैं जो प्रदूषण किसी तरह के हानिकारक न हो, इसलिए पॉलीथीन पर बहुत जोर दिया गया और पॉलीथीन फ्री एरिया घोषित किया गया है, और इससे लोगों से अपील भी की गई है कि इसका पालन करें।
ऐसे में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ को बनाने के लिए जनता से अपील भी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पीएम मोदी कल गंगा पूजन से महाकुंभ का आगाज करेंगे। 13 दिसंबर को संगम नगरी पहुंचकर वो जायजा लेते हुए भी नजर आएंगे। पीएम मोदी साधु संतों से मुलाकात करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, साथ ही साथ जनता से भी अपील करते हुए नजर आएंगे कि वो प्लास्टिक मुक्त इस मेले में रहे और तमाम तरीके से प्रशासन की तरफ से भी तैयारी की गई है ताकि किसी भी तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो सके इस महाकुंभ में। और 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने संगम नगरी पहुंचेंगे। कल वो गंगा पूजा करेंगे, साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। नो यूज प्लास्टिक के बारे में भी लोगों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कल नजर आएंगे। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम आज 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। 2 बजे के बाद सीएम पहुंचेंगे महंत दिग्विजय नाथ पार्क। बुजुर्गों को सीएम देंगे आज आयुष्मान वय वंदन कार्ड। 70 साल से अधिक बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड दिया जाएगा। लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम योगी। तो 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर में होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे महंत दिग्विजय नाथ पार्क। बुजुर्गों के लिए सौगात है, खुशखबरी। आयुष्मान कार्ड बुजुर्गों को सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय दौरे पर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, 2 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है, दौरा होने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ खास रहने वाला है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में आज 2 दिवसीय दौरा है। हम आपको बता दें कि दौरे के पहले दिन जो है वो महंत दिग्विजयनाथ पार्क जाएंगे, जहाँ पे 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को जो है आयुष्मान कार्ड वंदन देंगे, जिससे उनको लाभान्वित किया जाएगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ खिचड़ी मेले का जो है जायजा भी लेंगे। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर करेंगे, सुबह जनता दर्शन भी लगाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जो है महाराणा प्रताप शिक्षा प्रसिद्धि विद्यालय पहुंचेंगे, जहां पे उसकी अध्यक्षता भी करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा प्रसिद्धि संस्था में पहुंच करके समारोह में सम्मानित जो है शस्त्र की अध्यक्षता भी करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नोबेल विजेता कैलाश शास्त्री परिषद के संचालित स्कूल कॉलेज में भी मेधावी विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। वहीं संस्थापक सप्ताह पर 800 विद्यार्थियों को भी वो पुरस्कृत करेंगे। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जनता दरबार लगाएंगे, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अवनीश, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? नहीं, अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो गोरखपुर में जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जब भी अपने गृह जनपद गोरखपुर पर आते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था 4-24 देखने को मिलती है। लगभग 3000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। वहीं खिचड़ी मेले को देखते हुए जो है लगभग 5000 से ऊपर पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं एडीजी जोन, एसएसपी, डीएम और एसपी ट्रैफिक युद्ध स्तर पे लगातार लगे हुए हैं प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए। वहीं एसपी ट्रैफिक जो है रूट डाइवर्जन के लिए लगे हुए हैं। माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जब भी अपने जनपद पर रहते हैं तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे जो है बैरिकेडिंग कर दी जाती है। बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम चौकसी बरती जा रही है ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो। साथ ही साथ क्योंकि अवनीश आज बुजुर्गों को तोहफा मिलने वाला है, आयुष्मान कार्ड सौंपा जाएगा, क्या कुछ फायदे होंगे आयुष्मान कार्ड के? जैसा कि आप जान रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड से लोगों को लगभग 5 लाख से ऊपर का इलाज, अन्य चीजें जो है लगातार जनता दर्शन में आपने देखा कि गरीब महिलाएं पहुंच रही थी, जमीनी विवाद को लेकर पहुंच रही थी। वहीं कुछ ऐसी भी महिलाएं पहुंच रहे थे जिसके पास धन का अभाव था, इलाज न करा। बिल्कुल, ऐसे में अवनीश ये तोहफा है बुजुर्गों के लिए। 70 साल से जो अधिक आयु के बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो सीएम आज 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। गोरखपुर 2 बजे के बाद महंत दिग्विजय नाथ पार्क पहुंचेंगे। साथ ही साथ आज बुजुर्गों को सौगात मिलने वाला है। आयुष्मान व वंदन कार्ड योजना आज शुरू हो जाएगी। इससे लोगों को, खासतौर पर बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। 70 साल के से अधिक जो बुजुर्ग हैं उनको ये स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर होंगे, जिसके तहत तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ कर दी जा चुकी है। विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। आला अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, कानून व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, जनता दरबार लगाएंगे। जनता की समस्याओं को सुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वहीं आयुष्मान व वंदन कार्ड योजना के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, बुजुर्गों को ये लाभ मिलेगा। तो वहीं करतारपुर क्षेत्र के शंकर नगर में 500 लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया है। इसकी जानकारी होने के बाद हिंदू रक्षा दल, किसान मंच, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। 5 आरोपी नामजद किए गए हैं। इस मामले में 12 के खिलाफ अज्ञात रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। आरोपी पिछले 5 साल से लोगों को पैसे और अन्य चीजों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। जानी थाना क्षेत्र के खिड़की मुजकीपुर निवासी विनित ने करतारपुर क्षेत्र के शंकर नगर में 3 मंजिला मकान का निर्माण कराया है। मकान के एक बड़े हॉल में मिनी चर्च बना रखा है। प्रत्येक रविवार को मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए लोग यहां आते थे और लोगों को मैनिपुलेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। और ऐसे में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 500 लोगों का अभी तक धर्म परिवर्तन करवाया जा चुका है, इसकी जानकारी मिली है। तो ये पूरा मामला करतारपुर क्षेत्र के शंकर नगर का है, जहां 500 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया है। इसकी जानकारी होने के बाद हिंदू रक्षा दल, किसान मंच, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में 12 के खिलाफ अज्ञात रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपी पिछले 5 सालों से लोगों को पैसे और अन्य चीजों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता था। आरोपियों के बैंक खातों की जांच भी की जा रही है। जानी थाना क्षेत्र के खिड़की मुजकीपुर निवासी विनित ने करतारपुर क्षेत्र के शंकर नगर में 3 मंजिला मकान का निर्माण कराया था। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं करतारपुर क्षेत्र के शंकर नगर में 500 लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया है, जिसकी जानकारी मिलते ही हिंदू रक्षा दल, किसान मंच, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बैंक खातों की जांच भी की जा रही है इन लोगों की। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। 15 लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है। 12 लोगों के खिलाफ अज्ञात रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपी पिछले 5 सालों से लोगों को पैसों और अन्य चीजों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया करता था। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाहरुख, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल श्रुति, मैं आपको बताना चाहूंगा धर्मांतरण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले संसदीय थाना क्षेत्र में हुआ था, वहां पर भी 250 से 300 लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए वहां से भारी संख्या में सामग्री भी बरामद की थी और वहां पर भास्कर को भी गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई की थी। उसके बाद अब मेरठ के थाना करतारपुर क्षेत्र के शंकर नगर का मामला ये है, जहां पर 250 से 300 लोगों का धर्मांतरण वहां कराया जा रहा था। इसमें बताया गया कि 500 लोगों का धर्मांतरण कराना उनका एक टारगेट बना हुआ था, जिसका वो टारगेट को पूरा करना चाह रहे थे।
वहां पर उन्होंने कैंप लगाया हुआ था, जिसमें कैंप में वो वहां पर हिंदुओं को वहां बुला करके और उनको वो अपना बाइबल वगैरह पढ़ा रहे थे, जिससे उनका धर्मांतर करा करके उनका माइंड वॉश भी किया जा रहा था, जिसमें वहां पर लगातार हिंदूवादी नेताओं को सूचना मिल रही थी। लेकिन वो वहां पहुंचने के बाद देखा तो वहां पर 80 से 100 महिलाएं थी और काफी वहां लोग मौजूद थे, जिसमें उन्होंने वहां जाकर के हंगामा खड़ा कर दिया। पता चला था कि वहां पर माइंड वर्क करने के बाद वहां पर धर्मांतर कराया जा रहा है, जिसको सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद पास्टर भीड़ जो लोगों का वहां पर धर्मांतर करा रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया। साथ में उसके परिवार को भी वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि परिवार के लोग भी वहां मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले ये विलेज पास्टर अपना ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया था और 5 साल से ये लगातार लोगों को ईसाई धर्म में लेने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए माइंड वॉश कर रहा है, जिसमें पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई इसमें की है, जिसमें 10 लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाकी 11 लोगों का भी पुलिस ने इसमें हवाला देते हुए नामजद कर लिया है। बाकी पुलिस इनके अकाउंट को भी खंगाल रही है और आखिर पूरी मॉनिटरिंग पुलिस इसमें कर रही है। ऐसे में शाहरुख, सवाल ये भी है क्योंकि 500 लोगों को टारगेट किया गया था जिनका धर्म चेंज कराया जा सके, लेकिन सवाल ये है क्योंकि 5 साल से ये काम चल रहा है, क्या 5 साल तक कोई भी शिकायत नहीं मिली थी? क्या पुलिस प्रशासन को कोई भी संदेह नहीं हुआ कि इस तरीके का कोई काम भी चर्च के अंदर चल रहा है? क्योंकि मानसिक बीमारियों का इलाज चल रहा था और उसके पर्दे के पीछे की कहानी बेहद अलग है। लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, पैसों की लालच में धर्म परिवर्तन। क्या इससे पहले कोई शिकायत नहीं मिली पुलिस प्रशासन को? जी बिल्कुल श्रुति, कहा जा सकता है कि पैसों के लालच में या किसी और चीज के लालच में ये बड़ा स्तर पे धर्मांतर कराया जा रहा था। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी, लेकिन अब हिंदूवादी नेता वहां मौके तक पहुंचे, उन्होंने पहुंच करके हंगामा खड़ा किया है। लेकिन उनका कहना अब ये है कि आखिर इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो लगातार धर्मांतर करा रहा है, पुलिस उस तक कब तक पहुंच पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ रही है। बिल्कुल शाहरुख, अब कम से कम 15 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा आगे किनकी गिरफ्तारी होती है और आगे क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया शाहरुख आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक पर झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, बैठक में एक विषय तो ये था कि सभी विधायक सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अधिक से अधिक सदस्य बने। क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने, सुनिए। प्रारंभ हुआ, आज बैठक भी हुई थी, उसमें से सभी विधायकों को ही उस काम में लगना है, लगाना है। तो एक तो वो विषय था कि सब विधायक इस सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और अधिक से अधिक सदस्य बने, उसमें विधायकों का भी पार्टिसिपेशन हो। और दूसरा, चूंकि 9, 10, 11, 12 विधानसभा का सत्र है, तो फिर सब लोग समय से जाएंगे। अभी तो सिर्फ ओथ होगा, ओथ होने के बाद 2 दिन तक शायद ओथ है, एक दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। और सरकार की कोई शायद हम देखे थे कार्यसूची में कि अनुपूरक बजट वगैरह ले आएगा, तो उसके लिए फिर हम सब लोग विधानसभा बैठेंगे, शेष हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन झारखंड की जो जन मुद्दे है, जो समस्या इस वक्त है, तो आगे के लिए भी, जो कि हमारे विधायक पार्टी के एक प्रकार से चेहरा होते हैं, विधायक जन समस्याओं को लेकर के सदन में नहीं बल्कि सड़क पर भी देखना चाहिए, क्षेत्र में भी, चाहे वो कानून व्यवस्था की मामला हो, गिरते कानून व्यवस्था की, चाहे वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला हो या करप्शन का मामला हो, यानी जो भी विषय हो जो आम जनता को जिससे तकलीफें होती है, हम उन तकलीफों को दूर करने के लिए हमारे विधायक, हमारे पार्टी के नेता सारे लोग, लेकिन विधायक जो कि एक हमारे चेहरा होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो हम सब लोगों ने ये सारे विषय को लिए हैं और इसलिए बाकी विषय फिर से जब विधानसभा में 2 दिन तो होती है, फिर हम लोग बैठेंगे, 10 को भी बैठेंगे, 11 को भी बैठेंगे और ये सत्र तो 4 दिन का सत्र है। औपचारिकता, जिसको औपचारिकता नहीं उसको कह सकते हैं, फॉर्मेलिटी जो होता है, एक सदस्य बने हैं तो सदस्य का ओथ हो जाना,
क्या कहते हैं विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना, इस प्रकार के ही ये में 4 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इस समय तो वैसा विषय नहीं है, लेकिन जहां अनुपूरक बजट है, राज्यपाल के अभिभाषण है, उस समय बाकी विषय आएंगे, फिर आप सब लोगों से बात करेंगे। सर, विधायक दल का नेता के बारे में कुछ चर्चा होगी? नहीं, विधायक नेता के बारे में अभी जब ओट उत्सव हो जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग तय करेंगे आराम से, हड़बड़ी क्या है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉच।